हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल शेयर मार्केट एकेडमी। देखिए, हमने बात करी थी कि अगर आपकी जो पैटर्न है, अगर उसमें सिर्फ एक कैंडल है तो वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होगा। अगर दो कैंडल होंगी उसमें डबल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। अगर किसी पैटर्न में तीन कैंडल एक साथ प्रेजेंट है तो वो ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। तो अभी हमारा सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न चल रहा है, जिसमें हमने कल हैमर और डोजी पढ़ लिया था। ठीक है सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? स्पिनिंग टॉप। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्पिनिंग टॉप। अच्छा सर, जो स्पिनिंग टॉप जो होता है ना आपका, इसके अंदर जैसे यहाँ पे आप देखिए ग्रीन कैंडल है सर, आपकी यहाँ पे ओपनिंग हुई होगी, यहाँ पे आपकी क्लोजिंग हो गई, और ये क्या हो गया सर? ये आपका हो गया हाई, और ये क्या हो गया सर? लो। इधर ये रेड कैंडल है सर, ये ओपन यहाँ पे हुई होगी ऊपर, और यहाँ पे ये क्लोज हो गई। ये हो गया सर इसका लो, और ये हो गया हाई। तो सर हुआ क्या होगा कि मान लो आपकी कैंडल यहाँ पे ओपन हुई होगी इस जगह पे। ठीक है, ओपन होने के बाद में हमें नहीं पता वो पहले नीचे गई थी या ऊपर गई थी। मान लीजिए पहले ऊपर गई थी, लेकिन इस रेंज में क्या थे? सेलर थे। उन्होंने क्या किया? कैंडल को नीचे की तरफ दबा दिया। कैंडल नीचे आई, यहाँ तक आई। इस रेंज में कौन बैठा है? बायर। उसने ऊपर की तरफ धकेल दिया, और कैंडल जो है समथिंग आपकी इसी रेंज के अंदर क्लोज हो गई। यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो गई है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस रेंज के अंदर कौन बैठा है सर? आपका सेलर बैठा है। और यहाँ पे कौन बैठा है? बायर बैठा है। दोनों बराबर ताकत लगा रहे हैं, और इनकी ताकत का आप आइडिया इस प्रकार से लगा सकते हो कि आपकी कैंडल जो है एकदम बीच में जाकर के लगभग यहाँ पे बंद हुई है। तो इस तरीके की कैंडल जब भी आपको दिखे, इसके अंदर देखो, आपको देखना है कि आपने कल एक इस प्रकार की कैंडल पढ़ी थी, कुछ इस प्रकार की। वो क्या होती है? लॉन्ग लेग डोजी। उसमें क्या होता है? ये जो बॉडी होती है ना सर, उसकी जो बॉडी होती है बहुत छोटी सी होती है। ठीक है, लेकिन इस कैंडल में और इस कैंडल में क्या फर्क है? इस कैंडल में डिफरेंस ये सर है कि इसकी जो बॉडी होगी ना, वो थोड़ी सी जो है, इसकी जो विड्थ होती है ये थोड़ी सी ना ज़्यादा होती है। लॉन्ग लेग डोजी जो होता है उसकी तुलना में इसकी जो चौड़ाई है बॉडी की, वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसको क्या बोलते हैं आप? स्पिनिंग टॉप। विक जो है, इसकी जो विक आप देख रहे हो ऊपर और नीचे की, ये दोनों साइड में लंबी लंबी आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि आपने लॉन्ग लेग डोजी के अंदर देखा। तो सर स्पिनिंग टॉप और लॉन्ग लेग डोजी के अंदर डिफरेंस क्या है? लॉन्ग लेग डोजी के अंदर बॉडी थोड़ी पतली होती है, और यहाँ पे बॉडी जो है इसकी थोड़ी सी चौड़ी होगी, इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये तो बात होगी सर इसकी स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। सर देखिए, मैं सबसे पहले बुलिश स्पिनिंग टॉप और बियरिश स्पिनिंग, देखने में जो दोनों कैंडल ना एक जैसी लगती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, कैंडल्स जो होती हैं, जैसे कोई भी कैंडल होती है ना, उसका कलर मैटर नहीं करता है। जो कलर है ना, वो कलर वो आपका मैटर नहीं करता है। मान लीजिए आपका मार्केट सर नीचे की तरफ आ रहा था, और वहां पे आपको जो है कोई इस प्रकार की कैंडल दिख गई। अब क्या हो सकता है? अब आगे या तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, या यहीं पे साइडवेज रहेगा। क्या हो सकता है? चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सर, ये जो स्पिनिंग टॉप होता है ना, चाहे बियरिश स्पिनिंग टॉप हो या बुलिश स्पिनिंग, ये इधर बियरिश स्पिनिंग टॉप है आपका, ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है। जब भी आपको बुलिश स्पिनिंग टॉप दिखे तो इसके अंदर आपने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे आपका सेलर था, यहाँ पे आपका बायर था, दोनों बराबर लड़ रहे हैं। यानी कि कोई डिसीजन नहीं निकल पा रहा है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, इसका मतलब ये एक प्रकार की इनडिसीजन कैंडल है। कौन सी? स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप जो है वो एक इनडिसीजन कैंडल होती है, इनडिसिसिव कैंडल होती है। यानी इसके अंदर जो है कोई डिसीजन नहीं हो पाता है। यानी कि मार्केट जो है वो एक पॉज की स्थिति में आ जाता है। कैसे हो जाता? क्या हो जाता है? एक पॉज की स्थिति में आ जाता है। थोड़ी देर जो है वो मार्केट यहाँ पे साइडवेज चल सकता है। ठीक है सर। जब भी मान लो आपका मार्केट नीचे गिर रहा है, और अगर वहां पे अगर आपकी ये कैंडल बन गई, मान लीजिए ये कैंडल बन गई, आपकी स्पिनिंग टॉप बन गया मान लो, तो हो सकता है कि थोड़ी देर जो है मार्केट वहां पे लड़खड़ा सकता है, आपका साइडवेज चल सकता है इस रेंज के अंदर, और फिर जो है उसके बाद में एक ब्रेकआउट मिल सकता है ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। ठीक है, यानी आपका मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था, अगर ये यहाँ से ऊपर चला गया तो ये कैंडल जो है आपका रिवर्सल की तरह काम कर सकता है। और अगर मान लीजिए ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो गया तो मार्केट पहले भी नीचे गिर रहा था और अभी भी थोड़ी देर रुक करके नीचे गिर रहा है, यानी ये कंटिन्यूएशन का भी काम कर सकती है। तो स्पिनिंग टॉप जो है सर आपका रिवर्सल का काम भी करता है, और इसके साथ साथ जो है ये कंटिन्यूएशन का भी काम करता है। तो इसका नाम बुलिश स्पिनिंग टॉप क्यों है? देखिए, मार्केट आपका नीचे गिर रहा है, और वहां पे अगर आपको एक स्पिनिंग टॉप दिखता है जिसका कलर ग्रीन है, तो उसके बाद में यदि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है तो इसको हम बोलते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप। जरूरी नहीं है सर कि यहाँ पे ग्रीन कलर का स्पिनिंग टॉप बनेगा ना तभी आपका मार्केट ऊपर निकलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है। मैंने एक बात कही थी, कलर डजंट मैटर। कलर मैटर नहीं करता है। आप उसकी स्ट्रक्चर को देखो, उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, उसके पीछे का जो खेल है ना, कैंडल के जो बैकग्राउंड में जो घटनाएं घट रही है उसको देखने का ट्राई करो। बैकग्राउंड से मेरा मतलब है सर कि एक मिनट, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन बैठा है? बायर। यहाँ पे कौन बैठा है सर? सेलर। इस चीज को पकड़ना है। किसी भी कैंडल, भले ही आपको कैंडल का नाम याद ना रहे, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन्स आपको पता होना चाहिए कि पर्दे के पीछे क्या घटनाएं घट रही है जिसकी वजह से हमें पर्दे पे कैंडल नजर आ रही है। तो आपको यहाँ पे पता है कि सेलर नीचे की तरफ पुश कर करके यहाँ तक ले आया था, बायर जो है पुश कर करके यहाँ तक ले आया था। ये इस तरीके से ऊपर नीचे करते रहे, और फाइनली कैंडल जो है ना कुछ इस प्रकार से क्लोजिंग देती है, कुछ इस प्रकार की कैंडल देखने को मिलती है। इसको आप बोलते हो स्पिनिंग टॉप। अच्छा, ये स्पिनिंग टॉप नाम कैसे पड़ा सर? बचपन में क्या होता था, हम ना एक फिरकी घुमाते थे, आपको शायद याद होगा। ऐसे एक सिक्का सा होता था, ऐसे ना, उसमें ना दो छेद कर लेते थे यहाँ पे, और उसमें से ना ऐसे धागा निकाल लेते थे, ऐसे ऐसे करके।
ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते थे, उंगली फंसा लेते थे और इसको जो है ना हम ऐसे 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 घुमाते थे, फिर इसको जो है ना आगे पीछे ऐसे करते थे दोनों साइड से, तो ये ना ऐसे ऐसे घूमता था जोर जोर से। अगर मैं इसको फिरकी को सीधा कर दूं तो ये फिरकी आपको कुछ इस तरीके की नहीं दिखेगी, कुछ इस तरीके की। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है स्पिनिंग टॉप। कुछ इस तरीके का लट्टू जैसा ये होता है, घूमता रहता है। तो यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था, वहां पे अगर ये कैंडल बन जाती है तो चांसेस है कि मार्केट आपका यहाँ से रिवर्स हो सकता है। और मान लीजिए आपका मार्केट जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में, वहां पे यदि आपका ये कैंडल बन जाती है यानी कि बेयरिश स्पिनिंग टॉप बन जाता है तो मार्केट नीचे आ सकता है। कलर मैटर नहीं करता है, आपको उस टाइम पर अलर्ट हो जाना है। ठीक है, एक तरीके से आपको अलर्ट हो जाना है कि हाँ अब मार्केट के अंदर कुछ नया देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर के लिए पॉज हो सकता है, क्योंकि ये जो कैंडल है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, इस कैंडल जो है, ये जो कैंडल है ये इनडिसीजन कैंडल है, यानी कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों बराबर की ताकत रखते हैं। अब इसके अंदर कौन जीतेगा वो वक्त बताएगा। तो स्पिनिंग टॉप जो है, इसको जो हम चार्ट पे देख लेते हैं। मैंने आपके लिए एक चार्ट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले रखा था गूगल से। ये जो जितने भी स्क्रीनशॉट है इनका क्रेडिट जाता है हमारे गूगल बाबा को। मैंने गूगल से ही इन सारे स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के कंपाइल कर करके टाइप कर करके ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए तैयार करी। तो आप अपना जो पीडीएफ है आई होप साथ में लेकर के बैठे होंगे। देखिए सर आपका मार्केट ना नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, आपका एक स्पिनिंग टॉप बना। स्पिनिंग टॉप बनने के बाद में क्या हुआ, मार्केट आपका एक थोड़ी रेंज में चला गया, यहाँ पे थोड़ा पॉज लिया है। क्यों? क्योंकि स्पिनिंग टॉप जो है एक इनडिसीजन कैंडल होता है, बायर और सेलर दोनों बराबर की ताकत रखते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर निकलने लग गया, ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे ये जो स्पिनिंग टॉप है ना सर, ये यहाँ पे रिवर्सल का काम कर रहा है। और देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट जो आपका साइडवेज ही चल रहा है इस जगह पे आप देखेंगे, ठीक है। उसके कई देर बाद में आप देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो फेल हो गया और ये ऊपर निकल गया है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे नहीं देख पा रहे, एक स्पिनिंग टॉप बना है यहाँ पे, इस जगह पे ये एक स्पिनिंग टॉप बना है। और उसके बाद में आप देखेंगे अगली ही कैंडल जो है नीचे गिरने लग गई। यानी कि सर स्पिनिंग टॉप जो होता है ना, जब भी आपको दिखे आपको ना थोड़ा अलर्ट हो जाना है। जब भी आपको स्पिनिंग टॉप दिखे आप अलर्ट हो जाइए कि अब कुछ हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली होगा। देखिए यहाँ पे देखिए तुरंत अगली कैंडल से ना नीचे की तरफ एक फॉल देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि स्पिनिंग टॉप जो है कंटिन्यूएशन का काम भी कर सकता है। मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ पे ये बना, मार्केट थोड़ा नीचे लटका रहा है लेकिन कंटिन्यू किया अपनी यात्रा को, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन का भी काम कर रहा है। तो ना आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। जब भी आपको अगर स्पिनिंग टॉप जैसा कोई कैंडल दिख जाता है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। ओके सर, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट कैंडल है सर वो है मारुबोजू। ये सारे के सारे ना जापानीज नेम है, मारुबोजू, ठीक है। तो सर यदि कोई कैंडल बहुत मोटी ताजी हो, हेल्दी सी कैंडल हो, बोजू का मतलब ये होता है एकदम मोटा ताजा हेल्दी, ठीक है। जापानी जो पहलवान होते हैं ना, जो सुमो पहलवान होते हैं, मोटे ताजे एकदम हेल्दी, तो उस तरीके की कैंडल अगर आपको दिख रही है तो वो आपकी कैंडल होती है मारुबोजू। अच्छा, ये काम कैसे करती है? देखिए ये जो कैंडल होती है ना सर, ये कैंडल आपका रिवर्सल का काम भी कर सकती है और कंटिन्यूएशन का काम भी कर सकती है। रिवर्सल का काम कैसे कर सकती है और कंटिन्यूएशन का काम कैसे करती है वो हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं बुलिश मारुबोजू की बात करता हूँ। मान लीजिए आपका मार्केट ना सर डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे आपको एक बड़ी सी कैंडल दिख गई ग्रीन, राइट। मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखी है, बड़ी, इन कैंडल्स की तुलना में काफी बड़ी है। तो ये क्या बता रहा है कि सर इस लेवल पे जो है बायर्स जो है ना वो एक्टिवेट हो गए हैं। इस लेवल पे बायर्स ऐड हुए हैं, बायर्स आ गए हैं। अब चांसेस है कि मार्केट ऊपर निकल सकता है। सर आपको ट्रेड में एंट्री कब करनी है? जब इस मारुबोजू का ये जो हाई पार्ट है ना, ये जो हाई पार्ट है ये ब्रेक हो जाए, लेकिन जब अगली कैंडल इसके ऊपर निकलने लगे तब आप उसके अंदर एंट्री कर सकते हो। यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और एक अच्छी ट्रेड जो है आपको मिल सकती है इसके अंदर। ओके सर, मारुबोजू की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर ना विक नहीं होती है सर। और अगर इसमें विक होगी भी ना तो इतनी छोटी भी, इतनी बिल्कुल छोटी सी विक देखने को मिलेगी, बहुत ही छोटी सी, ठीक है, ना के बराबर। तो ये है आपकी मारुबोजू कैंडल। मैं अभी बता रहा था कि रिवर्सल का काम कैसे कर सकती है। मान लीजिए मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है, वहां पे एक मोटी ताजी ग्रीन कैंडल आपको दिखने को मिलती है, मार्केट ऊपर निकल सकता है सर। ओके, अब ये जो है रिवर्सल का काम कैसे करेगी? देखिए मान लीजिए आपका जो अभी रिवर्सल मैंने बताया, अभी कंटिन्यूएशन का काम कैसे करेगी? मान लीजिए कि आपका जो मार्केट था ना सर ऊपर जा रहा था, ऊपर की तरफ, वहां पे आपको बीच रास्ते में एक बड़ी सी मोटी ताजी कैंडल दिखी। इसका मतलब ये है कि बायर्स जो है ना वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। मार्केट जो है आपका ऊपर जा रहा है और वहां पे आपको एक मोटी ताजी कैंडल दिख गई है ग्रीन कलर की। यानी ये क्या दिखाती है कि सर बायर ना और ताकतवर हो गए। देखो इस लेवल पे तो बायर थे, बायर ही तो ऊपर लेकर के आ रहे मार्केट को, और यहाँ पे देखिए बायर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, यानी कि ये मार्केट जो है और ऊपर जा सकता है। ये आपको ये सिग्नल देता है। तो हर एक कैंडल जो है ना सर कुछ कहती है, बस उसको पढ़ने वाला चाहिए। जो आपके जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो है बहुत पावरफुल चीजें हैं। अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न को मास्टर कर लिया, इनके ऊपर अगर मेहनत शुरू करी है, कैंडल का जो बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे की कहानी अगर आप समझ गए कि कैंडल में पर्दे के पीछे क्या घटनाएं घटती हैं, सेलर और बायर के बीच की जो लड़ाई है उसको समझ गए, उसकी साइकोलॉजी को समझ गए, तो आप ट्रेडिंग के अंदर कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा कुछ चीजें सीख सकते हो। तो रिवर्सल की तरह कैसे काम करती है वो मैंने बताया, और कंटिन्यूएशन के लिए कैसे काम करती है सेम इसके अंदर है। मान लीजिए आपका मार्केट बहुत ऊपर चला गया, ठीक है, और वहां पे इस तरीके की कोई कैंडल बन गई। मान लीजिए मार्केट जो था आपका ऊपर जा रहा था, इस तरीके की कैंडल देखने को मिली। अब हो सकता है कि मार्केट अब यहीं से नीचे गिरने लग जाए।
ये रेड कैंडल है मारुबोजू। अब ये कंटिन्यूएशन का काम कैसे करेगी? मान लीजिए आपका मार्केट जो है ना नीचे गिर रहा है और वहीं पे ना ये एक मारुबोजू आपको देखने को मिल गया, मोटा ताजा कैंडल। अब इसे ये क्या बोल रहा है? सर इस लेवल पे ना सेलर थे, इस लेवल पे सेलर जो थे आपके मार्केट को नीचे गिरा रहे थे, और यहाँ पे ये कैंडल क्या दिखा रही है? ये सेलर की ताकत दिखा रही है कि सेलर और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, यानी कि मार्केट अपनी जो यात्रा है उसको और आगे कंटिन्यू कर सकता है। हर एक कैंडल कुछ कहती है, बस आपको सुनना होगा। आप दिल लगा करके सुनते जी, हर एक कैंडल जो है आपको बहुत कुछ कहेगी। और जो कैंडल स्टिक पैटर्न मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उनको अपने दिलो दिमाग में बसा लीजिए। सोते जागते जो है चार्ट को ना चाटते रहो। चाय कॉफी लेके बैठ जाओ टेबल पे, घर वालों को बोल दो भैया मेरे को डिस्टर्ब मत करना रात के 2 बजे तक, और कैंडल्स कैंडल्स कैंडल। खाना भी खाओ, अपना डिनर भी करो तो इन्हीं कैंडल्स के साथ करो, हो जाएगा आपका कैंडल लाइट डिनर। तो चलिए अब मारुबोजू को जो है मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट के अंदर। तो सारे के सारे सीन मैं भी दिखा देता हूँ आपको कैसे कंटिन्यूएशन का काम करती है कैसे। देखिए सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो मार्केट था ना समथिंग यहाँ से देखिए ऊपर निकल रहा है, और बीच में ना ये कैंडल बनी है। ये कैंडल क्या बता रही है कि बायर जो है ना उसने और ज्यादा ताकत ले ली है। बायर जो है, बायर और ज्यादा ताकतवर हो गया है। यहाँ पे बायर ने बॉर्नविटा पी लिया है, अब मार्केट और ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका कौन सा? बुलिश मारुबोजू। अब बियरिश मारुबोजू, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था, आपका मार्केट नीचे आ रहा था, थोड़ा सा साइडवेज हुआ, और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट कैसे मिला आपको? इस तरीके से मिला है। अगर सर इसमें देखेंगे ना आप, यहाँ पे मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे ना मार्केट आपका थोड़ा साइडवेज था, और ये ब्रेकआउट देखो कैसे मिला है। ब्रेकआउट मिला है किससे? बुलिश मारुबोजू के रूप में। एक बुलिश मारुबोजू कैंडल बनी है, यानी ये दिखाती है कि ये जो ब्रेकआउट है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्केट काफी अच्छा ऊपर निकलेगा, और मार्केट ऊपर निकल गया। और इस साइड में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट आपका समथिंग साइडवेज चल रहा था, ब्रेकआउट मिला किससे? बियरिश मारुबोजू कैंडल से। बहुत हेल्दी कैंडल है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एंट्री बनानी थी, और नीचे की तरफ कंटिन्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल कैसे काम कर रही है। और यहाँ पे देखिए इस चार्ट के अंदर भी आप एक मारुबोजू कैंडल देख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ना सर आपको एक और डोजी जैसा भी कुछ कैंडल देखने को मिल रहा होगा, है ना? देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि सर जब भी ये लॉन्ग लेग डोजी हो गया, स्पिनिंग टॉप हो गया, इसी प्रकार के कोई भी कैंडल, ऐसी कोई भी कैंडल, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये आपका स्पिनिंग टॉप दिख रहा है, तो यहाँ पे ना ये कंटिन्यूएशन का काम कर रहा है। अलर्ट रहने की जरूरत है आपको, हो सकता है लेकिन देखिए थोड़ी देर बाद में आपका मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इस कैंडल के बाद में जो है आपको अलर्ट हो जाना था, और अगली कैंडल क्या बनी है? ये बन गई है। अलर्ट इसलिए हो जाना था कि जो लोग पुट होल्ड कर रखे हैं, जिनका व्यू नीचे का है, उन लोगों को ये कैंडल बोल रही है कि भैया अब सावधान हो जाओ, अब तुम्हारा टाइम आ गया है। अब अगली कैंडल क्या बन गई? मारुबोजू। आपको सर ट्रेड कहाँ लेनी थी? इस मारुबोजू के हाई जैसी ब्रेक होगा, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी थी। इसी मारुबोजू के लो का आपको स्टॉप लॉस रखना था। आप 1:1 या फिर अगले रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए अपना टारगेट सेट कर सकते हो। तो आपको ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट मिल गया होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है आपका कैंडल काम करता है। और इसके अंदर यहाँ पे देखिए मार्केट आपका अप ट्रेंड में था सर, बिल्कुल ऑलमोस्ट टॉप पे जाकर के ये बना है, और वहीं से मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में आ गया है। ये मारुबोजू क्या बता रहा है कि भाई बायर्स अब रुक जाओ, चाय पानी पी लो, थोड़ा नाश्ता कर लो, बहुत देर हो गई है तुम्हें, बड़ी दूर से आए हो, थक गए होगे। सेलर एक्टिवेट हो गए। कौन एक्टिवेट हो गए? सेलर। सेलर ने क्या काम किया? नीचे ले आए। ठीक है, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी। अगला देखते हैं कौन सा है। ओके, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सर हम कल की क्लास में कर लेंगे। एक साथ मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा जो है बर्डन हो जाए, लंबी लंबी क्लासेस ठीक नहीं रहती, क्योंकि होमवर्क में ना फिर आप परेशान हो जाओगे। आप मतलब 150 चार्ट आप प्रैक्टिस करोगे। आपने जैसे आज मारुबोजू देखा है, आपने मारुबोजू कैंडल पढ़ी है, इसके अलावा हमने स्पिनिंग टॉप देखा आज। तो आप स्पिनिंग टॉप, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो है स्पिनिंग टॉप किसी भी चार्ट में देखो, उसकी प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सके ना उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। लोग अपना लाखों रुपया जो है ना बर्बाद कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, जस्ट बिकॉज वो बिना सीखे, वो लोग क्या करते हैं, बिना सीखे मार्केट के अंदर एंट्री कर लेते हैं। करेंगे कल सर हम स्टार्ट करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपके पास में ना 24 आवर्स है, कल रात को हम स्टार्ट करेंगे। आप डोजी, हैमर और स्पिनिंग टॉप और मारुबोजू, 4 टाइप के ही सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको पढ़ाए हैं। उनके जितना ज्यादा हो सके उनके बारे में ना लर्न करने का आप कोशिश कीजिएगा, और चार्ट के अंदर उनको ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। धीरे धीरे मोटिवेशन मिलेगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, और धीरे धीरे हम आगे निकलते जाएंगे।